बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दरूद अस्सलाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बेकारी का सच्चा सच्चा वाकया, सबक आमोज वाकया। प्यारे दोस्तों, ये बात तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि दुनिया दारुल अमल है, इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में कोई अमल ज़ाया नहीं करना चाहिए। छोटी से छोटी नेकी को भी करना चाहिए, हमें इंसानियत के काम आना चाहिए। यहाँ तक कि जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के, जहाँ तक हमसे हो सकता है हम किसी की तजलील ना करें। हो सकता है हमारी कोई छोटी सी नेकी भी अल्लाह पाक को पसंद आ जाए और वो हमारा सबब बन जाए हमारे लिए, हमारी मागफरत का, जिससे हमारी दुनिया भी सवर जाए और हम आखिरत में भी अल्लाह पाक के सामने सुरखरू हो सके। एक भिखारी मस्जिदों के बाहर बैठकर भीख मांगता था। इसको भीख मांगते हुए 10 से 15 साल हो चुके थे। ये मस्जिदों के बाहर बैठकर कहता कि कोई है जो अल्लाह पाक के नाम पर मुझे 10 रुपए देता जाए, ये गरीब इसे दुआ देगा। कुछ लोग इसके पास से भीख दिए बगैर गुजर जाते, तो कुछ लोगों को इस पर रहम आता तो वो इसे भीख देकर चले जाते थे। एक अंग्रेज को काफी शौक था, ये सियाहती मकामात पर जाकर मुख्तलिफ चीज़ों का मुआयना करता था और इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं था। ये एक ईसाई बंदा था। इसको सियाहत का काफ़ी शौक था। ये दूसरे मुल्कों में सियाहत के लिए जाता रहता था। एक बार ये अंग्रेज़ सियाहत के सिलसिले में इस मुल्क में आ पहुंचा। इसने यहाँ आकर सोचा कि इस बार मुसलमानों की मस्जिदों का मुआयना किया जाए, जिससे मेरे इल्म में इजाफा हो सके। फिर अंग्रेज मस्जिदों का मुआयना करने लगा। ये मस्जिदों का मुआयना करते हुए इस मस्जिद के दरवाजे पर आ पहुंचा। यहाँ पर वही फकीर मामूल के मुताबिक बैठा कह रहा था, कोई है जो मुझे अल्लाह पाक के नाम पर 10 रुपए दे दे, ये गरीब आपको दुआ देगा। अंग्रेज ने अपने तर्जमान से पूछा कि ये बंदा क्या कह रहा है, तो इसकी तर्जमान ने अंग्रेज को बताया कि ये बंदा अल्लाह पाक के नाम पर कह रहा है, कोई है जो मुझे 10 रुपए देगा जिससे मैं अपना गुजारा कर पाऊंगा। अंग्रेज ने इसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और सीधा मस्जिद के अंदर चला गया। कुछ देर तक वो मस्जिद का मुआयना करता रहा। ये मस्जिद की खूबसूरती देखकर काफी मुतासिर हुआ। मस्जिद के बाहर वो निकल आया। ये बकारी वहां पर वैसे ही बैठा हुआ था जैसे इसने पहले देखा था। दोबारा भी बकारी अपनी वही अल्फाज कह रहा था, कोई बंदा जो मुझे अल्लाह पाक के नाम पर 10 रुपए देगा। इसी वक्त अंग्रेज ने अपनी जेब से $100 निकाल लिए और निकाल कर तर्जुमान से कहा कि इस भिखारी को कि रब तुम्हें क्या देगा, ये लो मेरी तरफ से और ऐश करो। इसके तर्जमान ने बकारी से कहा कि अंग्रेज ने ये तुम्हें $100 दिए हैं और वो कह रहा है तुम्हें तुम्हारा रब क्या देगा, ये लो तुम मेरी तरफ से $100 ले लो और ऐश करो। बकारी ने कहा कि इस अंग्रेज से कहो कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और इसने मेरी दुआ इस अंग्रेज के जरिए पूरी कर दी, जिसको जरिया बनाकर मेरे लिए बेचा है। बेशक रिज़्क का वादा तो मेरे रब ने किया है और इसने मुझे अता कर दिया है। अब अंग्रेज भी बकारी और अपने तर्जमान की बातें सुन रहा था, पर इसको ये मालूम नहीं था कि इन बातों का मतलब क्या है। अंग्रेज ने अपने तर्जमान से कहा कि इस भिखारी ने क्या कहा है, कि इस बकारी ने क्या जवाब दिया है। इसके तर्जमान ने कहा कि भिखारी कह रहा है, मैं मांग तो अपने रब पाक से रहा था और इसने तुम्हें जरिया बनाकर मेरी मांग, मेरी जरूरत पूरी कर दी है और तुम्हारे जरिए मेरे अल्लाह पाक ने मुझे अता कर दिया है। अब ये बात अंग्रेज के दिल पर जा लगी। अब अंग्रेज दिल ही दिल में सोचने लगा कि बात तो बकारी की बिल्कुल ठीक है। इसकी मांग तो जैसे भी हुई है पूरी तो हो गई है। ये तो मांग अपने रब से रहा था, इसे मेरे जरिए इसके रब ने इसकी मांग पूरी करवा दी। ये अंग्रेज वहां से चला आया। जब तक किसी इंसान के दिल पर मोहर लगी रहती है वो अपने अमाल से
पटका रहता है। कुछ दिन तक मस्जिदों का मुआयना करने के बाद अंग्रेज ने सोचा कि क्यों ना अब रेगिस्तान का चक्कर लगाकर सैर व तफरीह की जाए। अंग्रेजों के अंदर जुस्तजू वैसे भी काफी पाई जाती है। अंग्रेज ने अपने तर्जमान से कहा कि मुझे रेगिस्तान का चक्कर लगाना है और हम वहां पर कुछ दिन रहकर मुआयना करेंगे। इसके तर्जमान ने कहा, जी ठीक है, हम सुबह होते ही सफर पर रवाना हो जाएंगे। जैसे ही सुबह हुई, अंग्रेज ने अपने दिल की मुराद को पूरा करने के लिए रेगिस्तान का रुख कर लिया। अब अंग्रेज और इसका तर्जमान ये दोनों रेगिस्तान के अंदर पहुंच गए। अंग्रेज ने रेगिस्तान के अंदर आकर कैंप लगा लिया। 1 से 2 दिन यहाँ मुआयना करने के बाद इसकी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई। ये अपने साथ 2 दिन का सामान लाए थे। इनके पास अब पानी और सामान खत्म हो रहा था। अंग्रेज ने अपने तर्जमान से कहा कि हमारे पास जो भी सामान बाकी था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा वापस जाने को। मैं यहाँ पर कुछ दिन मजीद और रुकना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, शहर जाकर सामान ले आओ, क्योंकि हमारे पास आज तक का सामान और पानी बचा है। ये ना हो ये भी खत्म हो जाए। इसका तर्जमान रेगिस्तान से रवाना होकर शहर की तरफ चला गया। 3 से 4 घंटे गुजर जाने के बाद इसका तर्जमान वापस नहीं आया। अब ऊपर से मौसम काफी खराब होने लग गया था। जब रेगिस्तान के अंदर रेत का तूफान आता है, इंसान पूरी तरह से इसके अंदर दफन हो सकता है और पता तक नहीं चलता कि इंसान कहाँ गायब हो गया। अब कुछ ही देर में ऊपर से गर्दो गुबार उठा और इसने पूरी तरह से अंग्रेज के कैंप को उखाड़ डाला। अंग्रेज भी खुद को बचते बचाते हुए वहां से रेगिस्तान के अंदर खो गया। ऊपर से तूफान काफी तेज हो चुका था। अब अंग्रेज को दूर दूर तक ना तो कोई बंदा दिखाई दे रहा था, ना ही और कोई चीज नजर आ रही थी, क्योंकि तूफान पूरी तरह से तबाही ला चुका था। 1 से 2 घंटे बाद तूफान खत्म हो गया। अब अंग्रेज को ये मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर मौजूद है। ये 2 से 3 फुट रेत के अंदर दब चुका था। इसने किसी तरह करके खुद को रेत से बाहर निकाला। फिर इसके सांसें फूल रही थी। इसने फिर भी हिम्मत न हारी और खुद को वहां से निकाल लिया। रात काफी गहरी हो चुकी थी। ना ही अब इसके तर्जमान को पता था कि अंग्रेज कहाँ हैं, क्योंकि अब इसका तर्जमान वहां पर आ भी नहीं सकता था। पहले से ही तूफान ने इतनी तबाही मचा रखी थी। अंग्रेज को अब पूरा अंदाजा हो चुका था कि इसका मौत के अलावा अब कोई और सहारा नहीं बचा, क्योंकि अब इसको काफी शदीद प्यास ने घेरा हुआ था। इसके पास ना पानी था और ना ही कुछ खाने को, क्योंकि इसका कैंप तूफान की वजह से सैकड़ों दूर जा चुका था। अब इसे एक ही चीज दिखाई दे रही थी और वो थी मौत। कहते हैं जब इंसान बुरे वक्त में फंस जाता है और इसे कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता, तो फिर वो अपने रब पाक की तरफ रजू करता है। अब अंग्रेज ने सोचा कि मैंने जिस वक्त इस बकारी को पैसे दिए थे, बकारी की दुआ कबूल हो गई और मैं इसको पैसे देने का जरिया बना। अब मैं देखता हूँ कि इस बकारी का रब मुझे बचाता है या नहीं। अंग्रेज इसी वक्त पुकारने लगा कि ए इस भिखारी के रब, तूने इस बकारी की दुआ सुन ली थी, अब मेरी भी दुआ सुन ले। अब मुझे हर तरफ से अपनी मौत नजर आ रही है। अब मुझे पता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। अब मेरा आखिरी सहारा सिर्फ तू है। मुझे इस दलदल से निकाल ले। अगर वो भिखारी सच्चा था तो मुझे यहाँ से जिंदा निकाल लेगा। फूट फूट कर वो रोने लगा और अब इसे कोई दूसरा सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। रोते रोते इसकी आंख लग गई। जैसे ही इसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और इसके सर पर इसका तर्जमान खड़ा इसको जगाने की कोशिश कर रहा था और इसके मुंह में पानी डाल रहा था। जैसे ही इसके मुंह के अंदर पानी गया तो ये उठकर बैठ गया और कहने लगा कि वाकई बकारी का रब सच्चा था, सुभान अल्लाह। और मैंने इसी रब से मदद मांगी जबकि मौत मेरे सर पर आन पहुंची थी और इसी ने मुझे बचा भी लिया। जबकि इतने गहरे तूफान ने पूरी रात से तबाही मचाई, मुझे हर तरफ से मौत ही मौत नजर आती हुई दिखाई दे रही थी और इसी ने मुझे ऐसी नींद में डाल दिया कि मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरा साथी मेरे सर पर खड़ा था। बिला शक व शुबा बकारी का रब वही है जो सबका रब है। फिर इसे
यानी फिर इस अंग्रेज ने इस्लाम की दावत कबूल कर ली और राह रास्त पर आ गया। बेशक बेशक पाक परवरदिगार तो वो है जो हजारों मीटर समंदर की गहराई के नीचे लाखों पत्थर मौजूद हों और इसके नीचे एक कीड़ा भी रहता है, तो मेरा रब पाक इस तक भी रिजक पहुंचाता है और इसके हर हाल से बाखबर रहता है। मेरा रब हर चीज पर कादर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि या अल्लाह पाक कि रखना शान के साथ और मानना ईमान के साथ और मरते वक़्त कलमा शहादत नसीब फरमाना। आमीन। और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का उम्मती बनाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाना। आमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको ये सबक मिला होगा कि जब हम नेकी करते हैं तो वो नेकी हमारे काम आ जाती है। हुआ हम इस बात को समझे या न समझे, कोशिश करें हमेशा नेकी करते रहें। किसी भी नेकी को छोटा मत समझे। हवा किसी को पानी पिलाना हो या रास्ते से पत्थर हटाना हो या किसी रोते हुए को चुप करवाना हो या किसी को सब्र और तसल्ली के दो बोल देने हो, हमेशा गुरूर और तकब्बुर से बचिए और नेक काम करते रहिए। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।